हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मैथ्स का दोस्त। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मैजिक में। आइए यहाँ मैजिक के साथ मैथ्स पढ़ना सिखाते हैं, बताते हैं। हंसी खेल में मैजिक मैजिक जादू जादू की तरह से मैथ्स को कैसे सीखते हैं, खेल खेल में मैथ कैसे पढ़ते हैं, यहाँ सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इसके पहले हम आप लोगों को पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 बताया था। उसमें हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो उसमें छोड़ा गया हो। यहाँ पर इस चैनल में आपको मेरे द्वारा हर प्रॉब्लम को अपने अच्छे से अच्छी जानकारी के द्वारा, नॉलेज के द्वारा दिया जा रहा है। उसमें उस चैप्टर में कहीं से कोई त्रुटि हो, कहीं से कोई कमी पाई जाए तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम अब से आगे से सुधार करने का प्रयास करूँगा। इस चैप्टर में आइए 2.2 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x बराबर 2। हिंदी के लिए निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। दोनों तरीकों से यहाँ आप लोगों को समझाया जाएगा। हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को भी और इंग्लिश माध्यम से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी। देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम लोग x से डिनोट करते हैं, px से। और इस पॉलिनोमियल ऑफ x यहाँ दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। पहला फर्स्ट p0, यानी x के जगह पे हम 0 रख देंगे। 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, राइट में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 भरेंगे, यानी 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए 5 इंटू 0 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस 3, वो भी 0 हो जाएगा, यानी 0 खत्म। माइनस 0 प्लस 3, इसकी वैल्यू 3 आएगी। यानी x बराबर 0 पर px की वैल्यू जो दिया गया पॉलिनोमियल है, बहुपद है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू 3 आएगी। इसी तरह से देखिए कितना आसान है समझने में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यह जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें दूसरे के लिए x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करेंगे, हमारा अगला सवाल अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ बताते हैं, सेकंड के लिए वही पॉलिनोमियल होगा px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ x बराबर दिया गया है -1 जब भरेंगे तो यहाँ राइट में भी x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, यानी 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। आइए 5 इंटू -1 से यदि 5 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो -5 होता है। -4 इंटू -1 का स्क्वायर है -1 का तो 1 हो जाएगा, प्लस 3। -5 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, प्लस 3। -5 -4 -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। ये दोनों विपरीत चिन्ह है, अधिक में से कम को घटा देंगे और अधिक वाला चिन्ह लिख देंगे। अधिक 9 है, माइनस का चिन्ह है तो 9 में से 3 घटाएंगे, 6 आएगा। 6 ऋणात्मक होगा क्योंकि माइनस का यहाँ पे 9 है, ऋणात्मक वाला चिन्ह वाला मान अधिक है, इसलिए इसकी वैल्यू -6 आएगी। इसी तरह से इसी पॉलिनोमियल में x बराबर 2 भर के आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, एकदम आसानी से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको यदि सॉल्व करिएगा, सॉल्व नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है,
फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी जो पॉलिनोमियल दिया है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है किस पर, तो 0 यानी 0 पर, 1 पर और 2 पर। जो भी वेरिएबल दिया रहेगा वहाँ बारी बारी से तीनों भर के निकालेंगे, यानी 0, 1 और 2 भर के निकालेंगे, वह पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी। उसकी हिंदी में वही है, बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करिए। यहाँ देखते हैं Py दिया है तो हम पहले P0 निकालते हैं। P0 का मतलब जो y इसके पहले सवाल में हम लोग सॉल्व किए थे, x का टर्म था, t का टर्म था, y का टर्म था, जो भी टर्म होगा जो भी था उसकी वैल्यू पुट करके निकाला जा रहा है। सेम उसी प्रकार यहाँ करेंगे, y की जगह पे 0 भर देंगे, राइट में भी देखते हैं उसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है। y स्क्वायर है यानी 0 का स्क्वायर, माइनस y है यानी 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस 0 प्लस 1 यानी 1, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब एक हमारा समाप्त हो गया P0 वाला। P1 वाला यानी P1 का मतलब कि जो y दिया है वहाँ पे 1 भरेंगे, इसके नीचे सॉल्व करते हैं P1, इसी में भर देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा उत्तर यहाँ मिल गया, P1 निकल गया। देखिए कितना आसान है समझने में। यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है समझने में, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, हम मान भरेंगे तुरंत आएगा। इसी तरह से P2 रखते हैं। P2 यानी जहाँ y है वहाँ 2 भर देंगे, जहाँ y है वहाँ 2 भरेंगे, भर रहे हैं। देखिए 2 का वर्ग, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, माइनस 2 प्लस 1 4 और 1 5, 4 प्लस 1 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। हमारा ये भी मान प्राप्त हो गया, P2 का भी मान प्राप्त हो गया। और दूसरा एक पॉलिनोमियल है, दूसरा एक अगला लेते हैं, इसमें 4 है, 4 प्रॉब्लम है। अगला हम ले रहे हैं इसका चौथा, Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है x माइनस 1 x प्लस 1, यह एक सूत्र में आता है, सूत्र में बंधा हुआ है जो हमने पिछले टर्म में बताया हूँ। x माइनस 1 x प्लस 1 ये आता है सूत्र में आपका, पिछला याद करेंगे आप, 8 में भी पढ़े होंगे, इसके पहले ही पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, एक कोष्ट में a प्लस बी, दूसरे कोष्ट में a माइनस बी। या तो इसको हम पहले लिख दें, इसको बाद में लिख लें, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, मान कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसी फार्मूले पे आधारित है। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1। या तो इस रूप में लिख के लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, यानी इसको हम सूत्र में बदल दे रहे हैं, यहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी एक्स स्क्वायर। और बारी बारी से P0, P1, P2 ज्ञात करके दिखा रहे हैं आपको। P0 ज्ञात करते हैं, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा। P1 निकालिए, x के जगह पे 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। P2 निकालेंगे आप, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा मान P0, P1, यहाँ P0, P1 ज्ञात हो गया, P2 ज्ञात करेंगे। P2 के लिए हम यहाँ लिखते हैं x के जगह पर 2 भरेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। P2 की वैल्यू 3 आ गई, P1 की वैल्यू 0, P0 की वैल्यू माइनस 1। हमारा फोर्थ के लिए भी ये तीनों वैल्यू प्राप्त हो गए। अब 2 इसमें और इसी तरह से आधारित है, जिसमें वैल्यू पुट करके ही निकालना है P0, P1, P2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे। इसी प्रकार समझ करके उन दोनों सवाल को सॉल्व करिएगा। यदि कोई दिक्कत होती है, कोई कठिनाई होती है, कोई परेशानी होती है, कोई समस्या आती है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसलिए कि पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना यहाँ जरूरी नहीं है। यदि आप बताते हैं, पूछते हैं तो अपने व्हाट्सएप नंबर
अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बना करके या जैसे आप लोग कहिएगा साफ करके उसको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक जीरोज, इसके पहले बताया गया था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। यदि यह बिंदु दिया गया है, x का मान यहाँ भर देंगे इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू शून्य हो जाती है। तो कहेंगे कि यह x बराबर ऋण 1/3 पर यह पॉलिनोमियल शून्य है, यानी इसका जीरोज है। अब दिखाइए, देखते हैं कितना आता है। x बराबर ऋण 1/3 भरेंगे इस पॉलिनोमियल में, यानी p -1/3 इक्वल टू, राइट में x की वैल्यू पुट करेंगे -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 प्लस 1। -1 प्लस 1 शून्य, जीरो, यानी x बराबर ऋण 1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। x बराबर ऋण 1/3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, इसलिए x बराबर ऋण 1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x प्लस 1। हिंदी में ऐसे लिखेंगे इस प्रकार, या x बराबर ऋण 1/3 पर px बराबर 3x प्लस 1 पॉलिनोमियल है, शून्यक, बहुपद के शून्यक है, यह लिख देंगे। इसका दूसरा सवाल है, px इक्वल टू 5x माइनस पाई, x की वैल्यू दी गई है 4/5। जैसे इसमें भर रहे हैं x इक्वल टू -1/3, सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। x इक्वल टू 4/5 भरेंगे, यानी p पॉलिनोमियल ऑफ x है 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 होगा, 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई, 4 में से पाई नहीं माइनस होगा, घटेगा नहीं, इसलिए यह पॉलिनोमियल x बराबर 4/5 पर इस पॉलिनोमियल का x बराबर 4/5 शून्यक नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू जब तक जीरो नहीं आएगी उस बिंदु पर वह शून्यक नहीं होगा। इसलिए यह 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, यानी लिखेंगे x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल px बराबर 5x माइनस पाई। इसके बाद इसी तरह से सवाल क्वेश्चन हमारे थर्ड हैं जो आप लोगों के लिए हैं। देखिए कितना आसान है, यहाँ बता दे रहा हूँ। px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस 1। x बराबर 1 भी भरेंगे और -1 भी भरेंगे, 1 भी भरेंगे और -1 भी भरेंगे। देखिए यदि 1 भरते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो भी 0 हो जाएगा। -1 भरते हैं, -1 भरेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 - 1 तो भी 0 हो जाएगा। यानी इस पर आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, और बता भी दिया गया उसमें लगाने, जो बताया गया वही लगाना है जो मैं यहाँ बताया हूँ। x की वैल्यू भरेंगे, एक बार 1 भरेंगे, एक बार -1 भरेंगे तो मान आपको मिल जाएगा, यानी x पर दोनों पर 0 आ जाएगा, यानी x बराबर 1 - 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। इसके बाद से अगला लेते हैं। अगला है px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2।
एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू -1। तो यहाँ देखिए यही आसानी से आ जाएगा, x के जगह पे ऋण 1 भरेंगे, -1 भरेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो जब -1 यहाँ पुट करिएगा तो -1 + 1, -1 + 1 शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -1 भरे रहेंगे तो -3 आएगा। इस 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी x बराबर -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, इस बहुपद का शून्यक है। अब x बराबर 2 भरेंगे, इसमें 2 भरेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, इसमें 2 भरेंगे तो 2 ऋण 2 0 होगा। अब इस 0 की मल्टीप्लाई इस 3 में होगी तो इस पॉलिनोमियल की 0 हो गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस प्रकार x बराबर 2 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। तो हम देखते हैं कि x बराबर ऋण 1 और 2 इस बहुपद का शून्यक हो रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। x बराबर -1 एक पुट करेंगे तो -1 करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 0, 2 भरेंगे तो 2 में 2 घट जाएगा 0, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 3 में 3 में 0 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए अगले में px बराबर x², x की वैल्यू 0 भर दीजिए। x की वैल्यू 0 जब भरेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता ही है, ये भी कैंसिल। कितना आसान है इसको समझना, बताना। आप लोग भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ देखिए x इक्वल टू -m/l भरेंगे, -m/l, l नीचे है l ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। x के जगह पे भरे हैं -m/l तो यहाँ -m बचेगा, +m बचेगा, -m से +m कैंसिल, 0। यानी x बराबर -m/l इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। अगला px बराबर 3x² - 1, इसको देखते हैं। 2 मान दिया गया है, बारी बारी से दोनों को सॉल्व रख के लगाते हैं। p -1/√3 इक्वल टू होगा 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1। देखते हैं, 3 × -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। स्क्वायर माइनस में है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, 1/3 आएगा और -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, -1 इक्वल टू 0। यानी x बराबर -1/√3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। अब देखेंगे 2/3 जीरोज है कि नहीं है, आइए देखते हैं। यहीं पे चेक कर ले रहा हूँ, p 2/√3, x के जगह पे 2/√3 पुट करेंगे तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1 भरते हैं हमारे इसमें। 3 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 - 1 इक्वल टू 3। यानी x इक्वल टू 2/√3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा, केवल -1/√3 जीरोज होगा, 2/√3 जीरोज नहीं होगा। इसके बाद से अगला है क्वेश्चन हमारे पास, एक और क्वेश्चन इसमें शेष बच रहा है। px इक्वल टू 2x + 1 एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू हाफ, 2x + 1 एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 1/2। देखिए x की जगह पे 1/2 पुट करना है, इसमें भर देते हैं। यहाँ देख लीजिए कितना आसानी से आ जाएगा, 2 × 1/2 प्लस यहाँ 1/2 भरना है हमको, सॉरी, +1, 2 से 2 कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद से 1 बचेगा, 1 + 1 इक्वल टू 2। यानी p 1/2 की वैल्यू निकल गई 2, यहाँ 0 होगा तभी इसका जीरोज होगा, नहीं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। इसलिए x बराबर 1/2 पर यह पॉलिनोमियल का 1/2 जीरोज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हिंदी होगा, प्रत्येक की स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, जीरोज ज्ञात करना है। पहले भी हमने डिफिनीशन में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि शून्यक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, उस बिंदु पर जिस बिंदु पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उस बिंदु को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी जो यहाँ px की वैल्यू दिया है उसको 0 कर देंगे और सॉल्व करने के बाद से x का जो मान प्राप्त होगा, x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वही उसका जीरोज होगा। यहाँ देखिए एक सवाल लेते हैं, px इक्वल टू x + 5, px की वैल्यू 0 करनी है, px बराबर 0
दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस 5 बराबर 0। यदि लेफ्ट में हमारा मान शून्य हो जा रहा है तो इसका राइट में भी मान शून्य ही होगा। और यही एक शर्त है कि पी एक्स की वैल्यू शून्य होगी, वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो एक्स प्लस 5 बराबर 0, यह बराबर का चिन्ह है, जो इक्वल का चिन्ह है। जब 5 को एक्स का मान ज्ञात करना है, 5 को जब राइट में भेजेंगे बराबर के उस पार जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी x इक्वल टू हमारा होगा 0 - 5 यानी -5। यानी इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो जो होगा शून्यक होगा, x बराबर -5 होगा। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, पी एक्स बराबर 0 करेंगे यानी x - 5 बराबर 0, x - 5 इक्वल टू 0, x - 5 इक्वल टू 0 करेंगे, जैसे यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ x बराबर 5 आएगा, वही इसका जीरोज होगा। यहाँ इसको बताते हैं, इसको इसी प्रकार से कर लीजिएगा। यहाँ बता रहा हूँ पी एक्स बराबर 0, दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 5 बराबर 0। यदि पी एक्स की वैल्यू शून्य के बराबर है तो 2x प्लस 5 बराबर ही शून्य के बराबर होगा। यहाँ से 2x बराबर -5 होगा, जब बाउंड्री के उस पार जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -5/2। यानी इस पॉलिनोमियल के लिए इसका जीरो x इक्वल टू -5/2 होगा। इसी प्रकार 3 अन्य इसके सवाल हैं, छोटे छोटे उदाहरण हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, जिसको मैं यहीं बता दे रहा हूँ आपको, अपने स्तर से सॉल्व करिएगा। इसका चौथा है पी एक्स इक्वल टू 3x - 2। अगला है पी एक्स इक्वल टू 3x। देखिए पी एक्स इक्वल टू 3x - 2, पी एक्स इक्वल टू 3x - 2। जैसे यह लगा है सेम इसी तरह से लगेगा। पी एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे, 3x - 2 की वैल्यू 0 करेंगे, तो 2 को पक्षांतर करके राइट साइड में भेजेंगे तो 3x बराबर 2 होगा, x की वैल्यू 2/3 होगी, x की वैल्यू प्लस में 2/3 होगी, यानी 2/3 इज 0, इसका पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। सेम उसी तरह से पी एक्स बराबर 0 करेंगे यानी 3x बराबर 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखिए पी एक्स बराबर 0, दिस इम्प्लाइज 3x बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर 0। क्यों? क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ 3 0 के बराबर नहीं होगा। दो पदों का गुणनफल यदि शून्य है तो उसमें से एक पद कम से कम शून्य होगा, 3 शून्य नहीं है, इसलिए हमारा x शून्य होगा। यानी x बराबर 0 पर यह पॉलिनोमियल की वैल्यू शून्य होगी, इसलिए इसका जीरोज शून्य होगा। एक और उदाहरण है, एक और सवाल इसके बाद से आता है आपका पी एक्स बराबर ए एक्स, पी एक्स बराबर ए एक्स 6 पी एक्स बराबर ए एक्स, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं है। जब ए 0 के बराबर नहीं है तो क्या 0 होगा? x 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 करनी है, ए 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ x बराबर 0 आएगा, शून्य आएगा। यहाँ लगाइएगा आप लोग, ए एक्स बराबर शून्य करिएगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 0, x शून्य के बराबर आएगा। इसके बाद है 7वां, यहाँ देख लेते हैं पी एक्स बराबर 3x नहीं, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सी और डी शून्य के बराबर नहीं है, सी 0 के बराबर नहीं है, तो किस मान पर इसकी वैल्यू शून्य होगी यहाँ निकालते हैं। यही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, सी एक्स प्लस डी बराबर 0, दिस इम्प्लाइज सी एक्स बराबर माइनस डी, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू -d/c। एक्स की जो वैल्यू होगी -d/c होगी, यानी -d/c पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू शून्य होगी, यानी x बराबर -d/c इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में यदि कहीं से कोई प्रॉब्लम हो जो
प्रॉब्लम को छोड़ा गया है। आप लोगों के लिए हमारा काम है मार्गदर्शन करना है, बताना है और सिखाना है। आप लोगों को सीखना है, वो सीखने के लिए छोड़ा गया है कि आप लोग कहाँ तक सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। यदि उसमें कहीं से कोई त्रुटि हो, न सीख पा रहे हो, न लगा पा रहे हो, कोई कमी हो, हम में कोई कमी हो, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा।